हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की पेंशन पर किसका हक। पति के जाने के बाद से कमला देवी अपने बड़े बेटे राजू के साथ रह रही थी। पिछले महीने ही राजू ने दौड़ धूप कर माँ कमला देवी का फैमिली पेंशन चालू करवा दिया था। पेंशन चालू होने की खबर वह अपने छोटे भाई सोनू को भी दे दी थी। लगभग 6 महीने बाद एक दिन अचानक सोनू की पत्नी कनिका अपनी सास कमला देवी के पेंशन के बारे में सोनू से पूछा। सोनू बोला, 6 महीने पहले ही माँ का पेंशन भैया चालू करवा दिए हैं। यह सुन कनिका के मन में बेचैनी बढ़ गई। इसका मतलब है जेठ जी पिछले 6 महीने से सासू माँ का पेंशन अकेले ढका रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। आखिर सोनू का भी उस पेंशन पर हक बनता है, मगर वह क्या करे। सोनू को तो इसकी परवाह ही नहीं है, और वह कहेगी तो व्यर्थ में बदनामी हाथ लगेगी। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंची कि महीने की पहली तारीख को वह सासू माँ को अपने पास बुला लेगी। पेंशन की राशि में अपना हिस्सा लेने के बाद वह उन्हें जेठ जी के पास वापस भेज देगी। इसके लिए वह सोनू को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया। आज महीने की आखिरी तारीख है। कनिका अपने पति सोनू से बोली, माँ जी का पेंशन आ गया होगा, उन्हें सप्ताह भर के लिए ले आइए। बड़े भाई साहब ही उनकी पेंशन क्यों ले, हमारा भी माँ की पेंशन पर हक है। सोनू माँ को लेने गया। बड़ी भाभी बोली, ये तो खुशी की बात है, ले जाइए, माँ जी का मन भी बहल जाएगा। एक जगह रहते हुए उनका भी मन रूठ गया होगा। सोनू माँ से बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सप्ताह भर रहकर वापस आ जाना। माँ कमला देवी खुशी खुशी सोनू के साथ सोनू के घर आ गई। सोनू की पत्नी कनिका ने कमला देवी के पसंद का खाना बनाया। माँ बहुत खुश थी। 2 दिन गुजर गए। कनिका सोनू से बोली, माँ जी से कुछ उधार के बहाने एटीएम मांगिए, फिर उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े करके सब पेंशन ले लीजिएगा। आखिर माँ जी का खर्चा ही क्या है। सोनू को इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वह माँ से बोला, माँ कुछ रुपये की ज़रूरत है, तुम्हारे पास है? कितने चाहिए बेटे, बोलो, कमला देवी ने स्नेहपूर्वक पूछा। कमला देवी के इस स्नेह भरे प्रश्न से सोनू समझ नहीं पा रहा था कि वह माँ से कैसे झूठ बोले। वह बोला, माँ तुम अपना एटीएम दे दो, मैं ज़रूरत के अनुसार निकाल लूँगा। कमला देवी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, बेटा एटीएम तो मैंने तुम्हारे बड़े भाई को दे रखा है, तुम कहते तो उससे मांग लेती। कनिका माँ बेटी की बात किचन में खाना बनाते हुए सुन रही थी। यह सुन बोल पड़ी, माँ जी आपने जेठ जी को अपना एटीएम क्यों दिया? अब तक तो जेठ जी आपकी सारी पेंशन निकाल चुके होंगे, ऐसी गलती आपने क्यों की? हम लोग से पूछ लेती। अब पेंशन की राशि के बारे में क्या पूछना, तुम लोग लो या तुम्हारा बड़ा भाई, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रुपये पैसे के झंझट में उलझना नहीं चाहती। तुम दोनों भाई जैसे चाहो रखो, पैसा आज खर्च करो या मेरे मरने के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। कमला देवी की इस बात पर कनिका मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। दूसरे दिन कनिका सोनू से बोली, देखो जेठ जी कितने चालाक निकले, माँ जी का एटीएम अपने पास रख लिया। आप जेठ जी से फ़ोन करके पेंशन का हिसाब मांगिए। पत्नी के कहने पर सोनू ने अपने भाई को फ़ोन किया। बड़े भाई ने सारा हिसाब देते हुए कहा, माँ की सारी पेंशन जमा है, मुझे अभी तक माँ की पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम चाहो तो माँ की पेंशन बुक एटीएम सब अपने पास रख सकते हो। भाई की बात सुनकर सोनू विचार करने लगा। भाई को माँ की पेंशन में इंटरेस्ट नहीं है, माँ भी पेंशन देने को तैयार है, तो फिर वह क्यों कनिका की बात पर अपनी ज़रूरत बताकर माँ से छल करने की कोशिश कर रहा है। सोनू कनिका से बोला, भैया सब कुछ देने को तैयार है, हम इतने गिरे हुए क्यों बने? माँ जी पेंशन खर्च नहीं करती, उनका पेंशन बुक और एटीएम हमारे पास ही होगा तो क्या होगा? और माँ कहाँ रहेगी? सोनू ने पूछा। उन्हें जेठ जी के पास ही पहुँचा दीजिए। कनिका ने मुँह बनाते हुए कहा, कनिका सोचो, कल हमारे बच्चे हमारी पेंशन के लिए हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो हमें कैसा लगेगा? अरे जब माँ की पेंशन से भैया को कोई मतलब नहीं है, माँ खुद ज़रूरत के अनुसार रुपये देने को तैयार है, तो फिर हम ऐसा क्यों करें? भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है।
अपने सुख में हम अपनी माँ को शामिल नहीं करना चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी छोटी सी पेंशन पर इतना बवाल मचा रहे हैं। कल यदि माँ बीमार पड़ जाती है और उनके इलाज पर भारी खर्चा आता है और हमारे पास मोटी रकम ना हो तो उस समय उनकी पेंशन काम आ सकती है। सोचो, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनकी छोटी सी पेंशन क्यों ले। सोनू की बात से कनिका शर्मिंदा हो गई। दूसरे दिन कमला देवी ने पूछा, बेटा पैसों की ज़रूरत है? सोनू से पहले कनिका बोली, नहीं माँ जी, पैसों की व्यवस्था हो गई है। अच्छा सोनू, सप्ताह हो गया है, मुझे भाई के पास पहुँचा दो। क्यों माँ जी, क्या आपकी सेवा हम नहीं करें? सिर्फ जेठ जी ही आपके बेटे हैं या सोनू भी? लाड लड़ाती कनिका के अनुरोध से कमला देवी का मन गदगद हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच में उनके बेटे बहू लाखों में एक हैं।